मेजर मोहम्मद अली शाह सर, जाने माने डिफेंस एक्सपर्ट, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सर, जय हिंद। थैंक यू राजेश जी, जय हिंद। मेजर मोहम्मद अली शाह सर, जब सिरिल रामाफोसा राष्ट्रपति अफ्रीका, दक्षिण अफ्रीका के, कहते हैं पुतिन के सामने कि हम चाहते हैं कि अब ये जंग खत्म हो, किस नजरिए से देखें क्या? क्योंकि ये माना जा रहा था कि दक्षिण अफ्रीका भी रूस का क्लोज है, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी के बाद रामाफोसा ने भी साफ तौर पे कहा कि अब बस करिए, बहुत हो चुका है, टेबल पे बैठिए और बातचीत करिए, जंग को खत्म करिए। क्या संदेश सर? ये संदेश बड़ा अच्छा है और जी हाँ, इसमें एक और ये बात दिखाती है कि हमारे प्रधानमंत्री मोदी साहब जब रास्ता दिखाते हैं और बोलते हैं, शांति की बात करते हैं, तो लोग उनकी बात सुनते हैं, लोग उनकी बात से प्रभावित होते हैं, उनसे मोबिलाइज होते हैं, उनकी बात से इंस्पायर होते हैं। और देखिए, रामाफोसा ने जी साहब ने जो बोला है बिल्कुल सही बोला है और पूरी दुनिया ये चाह रही है कि अब जंग खत्म हो। लेकिन जो पहले उनके साथी थे, अब वो एक तरीके से अपनी आइडियोलॉजी, अपनी थिंकिंग बदल रहे हैं, तो इसमें तो कोई शक की बात नहीं कि वो प्रभावित तो हुए हैं, पहली बात तो। इसके अलावा जंग कभी भी अच्छी चीज होती नहीं है, जंग में हमेशा नुकसान ही होता है, इसमें कोई जीता नहीं है, सब हारते ही हैं और नुकसान इतना होता है। और जंग के आखिर में एक माँ वेट करती है अपने बेटे का, एक बाप वेट करता है अपने भाई बेटे का, एक भाई वेट करता है अपने भाई का, एक दोस्त वेट करता है अपने दोस्त का, एक बहन वेट करते अपने भाई का। आखिर तौर पे जो राजनीति पे जो नेता लोग हैं, जो सियासत लड़ते हैं, वो हाथ मिलाते हैं। तो इसमें रामाफोसा ने जो बोला है वो प्रभावित जरूर हुए हैं, क्योंकि हमारे प्रधानमंत्री साहब ने जब शांति की बात की, अमन चैन की बात की, तो इसमें बहुत से लोग उनकी बात को सुनते हैं और संवारते भी हैं। तो जी, दो चीजें समझना चाहूंगा सर, मेजर मोहम्मद अली शाह सर, दो चीजें बड़ी अहम हो जाती हैं। क्या व्लादिमीर पुतिन रामाफोसा की बात को सुनेंगे और मानेंगे? क्योंकि जो रवैया हमने पिछले 1.5 साल से देखा है व्लादिमीर पुतिन का, वो यही है कि वो किसी की सुनते नहीं हैं, पहली चीज ये। और दूसरा, इससे पहले ये जो अफ्रीकन डेलीगेशन है, जो तमाम बड़े नेता अफ्रीका के आए हैं, यूक्रेन में थे, तो जेलेंस्की के सामने भी इन्होंने प्रस्ताव रखा कि ये हमारा पीस का प्रस्ताव है, आप इस पे गौर करिए, हाँ करिए, ताकि हम शांति समझौता करा सकें। जेलेंस्की ने भी उसे ठुकरा दिया और कह दिया कि जब तक हम अपनी खोई हुई जमीन को वापस नहीं लेंगे, हम हार नहीं मानेंगे। यानी कि एक पहल की गई है, लेकिन दोनों ही देशों ने उस पहल को डीरेल कर दिया है। जी, आपका बड़ा अच्छा सवाल है। जी हाँ, आपका ये कहना बिल्कुल सही है कि प्रेसिडेंट पुतिन साहब किसी की सुनते नहीं है, किसी की मानते नहीं है, उनको जो करना है वही करेंगे वो। अब क्या वो रामाफोसा साहब की बात सुनेंगे? क्या उनने कह दिया वो बात सुनेंगे? नहीं, मुझे लगता नहीं कि उन्होंने, क्योंकि उन्होंने कहा है तो वो बात सुनेंगे। बड़े बड़े राजनेताओं ने कहा है, अंतर्राष्ट्रीय नेताओं ने कहा है, उनको बहुत दिग्गज लोगों ने कहा है, उनकी बात तो सुनी नहीं अब तक। मतलब इन द सेंस सुनी है, कदर करी है, लेकिन उसे जंग रुकी नहीं है अब तक। तो क्या इससे जंग थमेगी? मुझे लगता नहीं कि इससे कुछ प्रभाव पड़ने वाला है, कोई जंग रुकने वाली है। लेकिन ये अच्छा जेस्चर है शांति का, पीस का, अमन शांति का, अमन चैन का। उन्होंने बड़ी अच्छी बात करी है रामाफोसा साहब ने। अब बात करते हैं कि यूक्रेन और रूस के जंग के बीच में ये जंग रुकेगी कब? जी, ये एक लोगों ने जब ये शुरू हुई थी, लोगों ने 4 दिन की है, 1 हफ्ते की है, एक 10 दिन की है, 1 महीने की है, 6 महीने हो गए, 1 साल हो गया, 1.5 साल हो गया, ये रुकने का नाम नहीं ले रही है। बात क्या है, ये कब तक चलेगी? और ऐसा हर कोई चीज तो हमेशा चलती नहीं है, हर चीज का अंत कभी ना कभी ना होता है। बिल्कुल। अब इसका अंत कब होएगा? तो ये बड़ा अच्छा सवाल है और यही सवाल अब दुनिया में हर किसी के दिमाग में हो रहा होगा अभी इस टाइम। चलिए सर, मेजर मोहम्मद अली शाह सर, क्या जिस प्रकार से इमरान को बदनाम करने की साजिश हुई, पीटीआई को खत्म करने की साजिश हुई, क्या सब कुछ एक प्लान के तहत किया गया ताकि नवाज शरीफ की फिर से पाकिस्तान में एंट्री हो सके? देखिए, केवल नवाज शरीफ को वापस पाकिस्तान में एंट्री करने के लिए, अगर इसीलिए ही लोगों का कहना अगर होगा कि इमरान खान और पीटीआई को खत्म किया गया, उसको मैं एक तरीके से सही नहीं मानूंगा, केवल उसकी एंट्री के लिए ही। अब नवाज शरीफ की एंट्री तो पाकिस्तान में होनी ही थी, इसमें कोई शक की बात नहीं थी, क्योंकि जब से उनके भाई शहबाज शरीफ सत्ता में आए थे तो मालूम था कि एंट्री मारेंगे, बिल्कुल हीरो वाली एंट्री मारेंगे, हिंदी फिल्म वाली एंट्री मारेंगे, टिंगडैंग वाली एंट्री मारेंगे बिल्कुल। इसमें तो कोई शक की बात नहीं थी। अब ये जब गए थे अपना इलाज कराने के लिए लंदन,
ये 2-3 साल पहले। और ये केवल मोहलत लेके गए थे, 3 हफ्ते की मोहलत तकरीबन लेकर गए थे कानूनी जी तौर पे। ये लंबा रुके और अभी हाल ही में इनको बॉन्ड स्ट्रीट लंदन में, जो कि जहाँ पे लुई विटॉन बड़े महंगे बैग मिलते हैं, वहां पे रोल्स रॉयस, जो कि बहुत दुनिया की सबसे बड़ी महंगी गाड़ी मानी जाती है, वहां से उतरते हुए गए और रोल्स रॉयस से उतर के लुई विटॉन स्टोर में गए, जहां पे पाकिस्तान भूख मर रहा था बिल्कुल, और भिखारी की तरह बिल्कुल उनके बुरे फटे हाल थे जी उस टाइम पे। शरीफ साहब के भाई नवाज शरीफ साहब ये बेहुदा हरकत करते हैं एक तरीके से लंदन में। अब इनको आना तो था, इनको आना था, तो शहबाज शरीफ साहब एक तरीके से कठपुतली हुए नवाज शरीफ साहब के उतने बड़े भाई के। जी। नवाज शरीफ साहब आएंगे पाकिस्तान में, इसमें कोई लेकिन मेरे को खतरा तो जगह इमरान खान दिलाएंगे। का ही था ना और सर, जिस प्रकार से इमरान खान की पार्टी मजबूत थी, इमरान खान पॉपुलर थे और साफ तौर पे दिखाई पड़ रहा था कि अगर चुनाव होते हैं तो पीटीआई को कोई नहीं रोक सकता। क्या तो इन चीजों को नकारा जा सकता है कि जो कुछ हुआ वो एक मकसद के तहत हुआ है कि पीटीआई को धूमिल किया जाए? मकसद तो मैं ये देखूंगा कि इनको इमरान खान की पार्टी को तो हटाना ही था, जी। मिटाना ही था, रिजॉल्व करना ही था। क्योंकि ये बात आपने खूब फरमाई है कि इमरान खान अगर चुनाव होते, सत्ता में बिल्कुल दोबारा आ सकते थे, क्योंकि वो इतने पॉपुलर भी थे वहां पे। मगर अगर इस पार्टी को इसलिए रिजॉल्व किया ताकि दोबारा इनको थ्रेट ना मिले, वो पार्टी इनके लिए बहुत बड़ी चुनौती बन गई थी, इनकी सर्वाइवल के लिए। अब इनके सर्वाइवल के लिए तो इनको पीटीआई को का नाम निशान तरीके से मिटाना था। अब नवाज शरीफ को रीना में मैदान में उतरना तो था ही था जी। क्योंकि, और ये था कि अब तक क्यों नहीं उतरे थे वो, तो अब साफ कर दिया है मैदान पीटीआई का। अब क्योंकि पीटीआई की तरफ से साफ हो गए तो नवाज शरीफ साहब उतरेंगे, लेकिन केवल उसी मकसद से उतारा गया था। उससे मैं कहीं ना कहीं राजेश जी थोड़ा हल्का सा, मैं इतना 100% सहमत नहीं होऊंगा, लेकिन क्योंकि अब पीटीआई मिट गई है, मैं इस बार सहमत होऊंगा, क्योंकि अब पीटीआई मिट गई है, उसके लिए अब शहबाज शरीफ साहब के भाई नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान में प्रवेश करें। पाकिस्तान में आज हीरो एक बार फिर से एंट्री मारने वाले हैं। मेजर मोहम्मद अली शाह सर, अफगानिस्तान की क्या हालत पाकिस्तान ने कर दी, पूरी दुनिया जानती है किस प्रकार से आतंकवाद वहां पर उसको पनाह दी, और अब अफगानिस्तान की क्या हालत है। भारत के लिए में अगर हिंदुस्तान में भारत में बात करें आतंकवाद की, तो उसके लिए सीधे तौर पर पाकिस्तान ही जिम्मेदार है। वही पाकिस्तान बोलता है कि हम पड़ोसियों के साथ शांति के साथ रहना चाहते हैं। मुंह में राम, बगल में छुरी। बिल्कुल आपने सही फरमाया, मुंह में रहा बगल में छुरी, कहना कुछ और करना कुछ और। अंग्रेजी में कहावत है, एक्शन स्पीक लाउडर देन वर्ड्स। आपको कहने की जरूरत नहीं है, आप एक कर्म बताएंगे। तो आप कितनी भी वो शांति की बात कर लीजिए, लेकिन फिर भी आप अगर तो आप पीठ पीछे चुरा खोपेंगे। तो हमें अमल करना चाहिए, प्रैक्टिस व्हाट यू प्रीच। आप जो कह रहे हो उस पर अमल करो, बात करो शांति की। अब पाकिस्तान ने जब ये तालिबान सत्ता में आई थी 15 अगस्त 2021 को, तब पाकिस्तान के आईएसआई चीफ जनरल फैज हामिद पहुंच गए थे पाकिस्तान। क्यों? हकाई नेटवर्क को सीट दिलवाने के लिए उनके कैबिनेट में। ओके। यार ये पावर में आ गए, हम क्यों पीछे रहे। तो अब उनको लगा, पाकिस्तान को लगा उन्होंने तालिबान की मदद करी है, अब तालिबान उनकी तरफ उनकी इशारों पे नाचेगी, उनको जो कहेंगे वो करेंगे। लेकिन ना, तालिबान बहुत कट्टर ऑर्गेनाइजेशन है। ओके। तालिबान ने बोला कि हमको जरूरत नहीं है पाकिस्तान की, छत भागो यहां से, तो भगा दिया उनको है। तो अब पाकिस्तान रह को ठंडन गोपाल की तरह वहां पे बिल्कुल कुछ नहीं उनके पास बचा। ठीक है। अब क्या हुआ कि तालिबान और पाकिस्तान में झगड़े शुरू हो गए। तालिबान के खिलाफ भी आईएस खुरासान, आईएसआईएल, इस तरीके से, और अंदर ही आतंकी घटनाएं हुई हैं। मस्जिदों पे अटैक होने लग गए, इनके बॉर्डर पे, क्योंकि दुरन लाइन अब तक मानी नहीं है ना पाकिस्तान ने ना अफगानिस्तान ने। तो इसमें, और पाकिस्तान ने एक मकसद से अफगानिस्तान की मदद करी थी उस टाइम पे। अफगानिस्तान की मदद कहूंगा, तालिबान की मदद की थी वैसे, क्योंकि अब तालिबान सत्ता में है अफगानिस्तान के, इसलिए मैंने अफगानिस्तान का। और फिर बाद में अब झड़प हो गई दोनों के बीच में, और जिनकी इनकी बनती नहीं है बिल्कुल भी, बिल्कुल पाकिस्तान मिलिट्री की और तालिबान की, लेकिन है तो दोनों एक ही वर्दी के छट्टे पट्टे।
ठीक दोनों है, हैं। लेकिन एक चीज और है मैं जो तो मेजर मोहम्मद अली शाह सर कि आजादी के बाद से 5-6 दशकों तक अमेरिका को पाकिस्तान कभी धर्म के नाम पर, कभी एशिया के सेंटर के नाम पर, कभी आतंक के खिलाफ लड़ाई के नाम पर, कभी भारत के नाम पर, कभी चीन के नाम पर डराता रहा, आराम से पैसा खाता रहा, डॉलर में पैसा लेता रहा। लेकिन अब अमेरिका के सामने पाकिस्तान की पोल खुल चुकी है। अब भारत और अमेरिका के रिश्ते मजबूत हो रहे हैं और पाकिस्तान इस वजह से भी बेचैन नजर आ रहा है क्या? अरे बिल्कुल, इसमें कोई शक की बात नहीं है। पाकिस्तान जो है वो छटपटाएगा, वो हिलेगा, उसको उसकी पोल खुलेगी, वो बिल्कुल मतलब बेनकाब हो गया है। ऑलरेडी सब जानते ही हैं सच्चाई, सबूत भी है लोगों के पास और पुख्ता सबूत लोग हासिल कर रहे हैं उनके खिलाफ, तो वो छटपटाएगा जरूर। इसमें तो कोई शक की बात है ही नहीं, मुझे ऐसा लग रही है। छटपटाएगा लेकिन कुछ कर नहीं पाएगा। तो मेजर मोहम्मद अली शाह सर, क्या आपने जुल्म सहना है, चुप रहना है, या फिर जुल्म के खिलाफ खड़ा होना है? किस प्रकार से इमरान खान की इस बात को आप लेंगे? क्या कुछ कहना चाहते हैं इमरान अवाम से? देखिए, इमरान खान आपने बिल्कुल सही कहा, इन्होंने फिर से भड़काया पाकिस्तान की आवाम को। और आप गौर करेंगे इनकी तकरीर में हर बार ये पता है कितने बार, अनगिनत बार मैं कौम का नाम लेते हैं। मैंने कौम के लिए ये किया, मैंने कौम के लिए वो किया, कौम चाहती है ये, कौम वो, कौम कौम कौम। तो कार्ल मार्क्स ने भी कहा था एक बार कि रिलीजन इज द ओपियम ऑफ द मासेस। अगर भीड़, आवाम, मासेस का दिल कुछ भड़काना है तो उनको आप कौम कौम करके आप ले जाओ, मजहब की तरफ ले जाओ, अब वो बेवकूफ बन जाएंगे जी लोग। तो इमरान खान वही चाह रहे हैं, बस इनको लग रहा है कि भाई देखिए कोई चीजें कम नहीं है। शहबाज शरीफ भी, नवाज शरीफ भी, इमरान खान भी, जितने भी पाकिस्तान के लोग सियासत खेलते हैं, कोई किसी से कम नहीं है। सब एक सी बट्टे पहले मैंने कहा की तुलना की थी मैंने पाकिस्तान मिलिट्री की तालिबान से, बस जी। उसी तरीके से मैं यहाँ के पॉलिटिशियन की तुलना करूंगा। कोई किसी से कम नहीं है, सब एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। हाँ। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका मेजर मोहम्मद अली शाह सर, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए।